हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसिस्ट एक्सेल स्टडीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी क्या है कि अर्थ क्रस्ट जो है वो बहुत सारी प्लेट्स से बनी है, जिसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, और इनकी मूवमेंट की वजह से ही फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ की प्लेट मूवमेंट के टाइप्स बताने हैं। 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। कन्वर्जन बाउंड्री, जिसमें कि 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसे फोल्डिंग भी बोलते हैं। दूसरा मूवमेंट है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, जिसे फॉल्टिंग भी बोलते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं, और ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट है ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडिमेंट्स आउट ऑफ टेथाइट सी। टेथाइट सी में जो सेडिमेंट्स थे, सेटल जो हुए थे, उनके अपलिफ्टमेंट से क्या हुआ। तो उनके अपलिफ्ट होने से, उनके ऊपर उठने से वेस्टर्न एशिया और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है उनके नाम बताने हैं। कितने 6 प्रकार के फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं, जिसमें से एक है हिमालय माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ है इंडियन डेजर्ट्स, फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ है इंडियन आइलैंड्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलॉजिकली द हिमालय इज कंसिडर्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। व्हाई। यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहा जाता है हिमालयाज को? क्योंकि हिमालयाज जो है वो कब बने थे? जब गोंडवाना लैंड जो था नॉर्थवर्ड साइड में ड्रिफ्ट होने लगा और यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया, तो उनके कोलिजन से जो था सेडिमेंट्री जो रॉक्स थे, वो जो सेडिमेंट्स थे टेथाइट सी में, वो अपलिफ्ट होने लगे और हिमालय रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो क्योंकि ये फोल्डिंग, जो 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, तो इस मूवमेंट को हम फोल्डिंग बोलते हैं। तो इसलिए फोल्डिंग मूवमेंट की वजह से ये फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और यंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा जो ये जो एक्टिविटी हुई, ये जो मूवमेंट हुआ, इसे हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय। हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? तो हिमालय जो है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक का इसका एक्सटेंट है, जो कि 2400 किलोमीटर के अराउंड बैठता है। और ये 3 लेयर्स में फैला हुआ है, जो एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। पहली लेयर है जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में है, वो है हिमाद्री लेयर, हिमाद्री रेंजेस। सेकंड जो आती है, जो हिमालय के हिमाद्री के साउथ में आती है, उसे बोलते हैं हिमाचल रेंजेस। और थर्ड जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट रेंज है, वो है शिवालिक रेंजेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोल्ड्स ऑफ हिमालय आर असिमेट्रिकल। डिस्कस। एसिमेट्रिकल हैं जो हिमालय के जो फोल्ड्स हैं, कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हिमालयाज के जो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं, जैसे शिवालिक और हिमाचल और हिमाद्री रेंज, ये सब, इनका जो सबका कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि जो हिमालय की जो हिमाद्री रेंज है वो ग्रेनाइट की बनी हुई है, उनका कंपोजिशन जो है वो ग्रेनाइट का है। हिमाचल रेंजेस जो है वो हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स हैं, और जो शिवालिक रेंजेस हैं वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से बनी है, जो कि रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स थे। ठीक है। तो इनका सबका कॉम्पोजिशन अलग अलग है, इसलिए ये एसिमेट्रिकल कहलाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स ऑफ हिमालय। हिमालय के जो ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स हैं उनके बारे में बताना है। और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। क्लियर। ये जो है ये
सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जो ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स हैं। पूर्वांचल जो है ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं। और पूरा एरिया जो है ये डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। और पूर्वांचल जो है वो उसके अंदर कौन कौन से हिल्स आते हैं? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्दर्न प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। वाई डेंसली पॉपुलेटेड है जो नॉर्दर्न प्लेन है? क्यों? क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो वहां से 3 नदियां बहती हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो वहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, एनफ वाटर सप्लाई वहां पर प्रेजेंट है। दूसरा क्या आता है, जो ये प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जो कि फर्टाइल सॉइल होती है। और थर्ड क्या हो गया कि ये जो रिच सॉइल है, जहाँ पर ना तो पानी की कमी है, ना फर्टिलिटी की कमी है सॉइल में, और दूसरा जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी फेवरेबल है। तो इन सब की वजह से ये जो लैंड है वो एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव लैंड है और डेंसली पॉपुलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरीड रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के वेरीड रिलीफ फीचर्स बताने हैं। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 4 रीजन्स में डिवाइडेड है, भाबर, तेराई, भांगर और भाबर कौन सा एरिया है? भाबर जब रिवर्स हिमालय से डिसेंट होती है, हिमालय से निकल कर आती हैं, तो अपने साथ पेबल्स लेकर आती हैं। तो और इन पेबल्स को एक वैली के अंदर छोड़ देती हैं, जो कि एक नैरो बेल्ट फॉर्म करता है शिवालिक स्लोप्स के पैरेलल, जो कि 8 से 16 किलोमीटर लंबा पैरेलल स्लोप है, और इसे भाबर बोलते हैं। और यहाँ पर आकर जितने भी स्ट्रीम्स हैं, रिवर स्ट्रीम्स हैं, वो सारी डिसअपियर हो जाती हैं। क्लियर? दूसरा आता है तेराई। तेराई में क्या है, ये जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स हैं ये री इमर्ज हो जाती है, और इसी की वजह से यहाँ का जो एरिया है काफी वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी एरिया है, मार्शी रीजन है, दलदला एरिया है, और थिकली फॉरेस्टेड है, मतलब यहाँ पे घने जंगल है जो कि अब काट दिए गए हैं कल्टीवेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट रीजन आता है भांगर। भांगर क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा एरिया जो है वो भांगर का है। यहाँ पर एलुवियम, ओल्ड एलुवियम है। क्लियर? और यहाँ पर कंकर प्रेजेंट है। एक तो एलुवियम जो है वो ओल्ड एलुवियम है, और कंकर है, जिसकी वजह से ये जो लैंड है ये फर्टाइल लैंड नहीं है। फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ रीजन जो है वो है खादर। खादर का क्या है, ये एलुवियल सॉइल है, न्यू एलुवियल सॉइल है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लड प्लेन है, फ्लड एरिया है। यहाँ पर फ्लड जल्दी आ जाते हैं रेनी सीजन में, जैसे रिवर में पानी ज़्यादा होता है तो यहाँ पे फ्लड आ जाते हैं, तो जो रिवर अपने साथ में एलुवियल सॉइल लेकर आती है वो सारा यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये बहुत फर्टाइल लैंड है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। क्लियर? तो इस तरह से ये 4 रीजन्स में डिवाइडेड है नॉर्दर्न प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिलीफ फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के फीचर्स बताने हैं। ये जो है एक टेबल लैंड है, जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, जिसकी वजह से ये रिच इन मिनरल्स है, क्योंकि इग्नियस रॉक से बना है। इग्नियस रॉक्स किससे बनती हैं? मैग्मा से, और मैग्मा की वजह से यहाँ पर जो मिनरल्स है, मिनरल्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की ड्रिफ्ट होने की वजह से बना था, तो ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, बहुत पुराना लैंड मास है। थर्ड पॉइंट आता है, दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। 2 ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइड है ये, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या है, ये सेंट्रल हाईलैंड जो हैं इनके इसमें नॉर्थ में नर्मदा रिवर बहती है,
जो कि मालवा प्लेट्यू को कवर करती है ऑन द वेस्ट के अंदर। फिर है विंध्या रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और जो दक्कन प्लेट्यू है वो एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि लाई करता है साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। क्लियर। दक्कन ट्रैप जो है वहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है जो कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा सॉइल है, सुटेबल सॉइल है। क्लियर। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो वेस्टर्न घाट हैं और ईस्टर्न घाट हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस हैं दक्कन प्लेट्यू के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट पे नोट लिखना है। इंडियन डेजर्ट कैसे हैं, कहाँ पर लाई करते हैं? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावलीज। अरावलीज के वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करते हैं और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड रीजन है। एरिड रीजन है यहाँ का, मतलब सूखा और ड्राई रीजन है, जिसकी वजह से वेजिटेशन कवर यहाँ पर जो है बहुत लो है। और थर्ड पॉइंट क्या है, स्ट्रीम्स जो यहाँ पर हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में अपीयर होती हैं और उसके बाद डिसअपीयर हो जाती हैं। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। सिर्फ एक लूनी रिवर है जो कि सॉल्ट वाटर रिवर है जो यहाँ पर बहती है। और बारचांस पूरा एरिया जो है वो बारचांस से कवर्ड है। बारचांस क्या होते हैं, क्रीसेंट शेप्ड के जो ड्यून्स होते हैं उनको बारचांस बोलते हैं। वो पूरा एरिया बारचांस से कवर्ड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द कोस्टल स्ट्राइप्स ऑफ इंडिया दैट फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू को फ्लैंक करने वाला जो कोस्टल स्ट्राइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट कहाँ लाई करते हैं? अरेबियन सी में, वेस्ट कोस्ट पर। और ईस्टर्न घाट्स बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, उसके अलोंग लाई करते हैं। और जो वेस्टर्न घाट हैं दे आर हायर इन साउथ। साउथ की तरफ हम जब जाते हैं इंडिया में, इंडिया के मैप में, तो साउथ के एरिया में जैसे जैसे जाते हैं तो वो वेस्टर्न घाट जो है वो ऊंचे होते चले जाते हैं, उनकी हाइट ऊपर उठती चली जाती है। जबकि ईस्टर्न घाट्स में उल्टा है, जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वो हायर होते जाते हैं। ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड़ी है। ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इंडियन आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स पे नोट लिखना है। इंडियन आइलैंड्स के दो ग्रुप हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, पर क्या है, कोरल ओरिजिन्स हैं। कोरल जो है वो मेडिसिनल यूज के लिए उस मेडिसिनल यूज में आता है कोरल्स। और इनका आइलैंड पर है और यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की काफ़ी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। दूसरा ग्रुप है अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कि बे ऑफ बंगाल में है और इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर भी थिक फॉरेस्ट कवर है और यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है क्योंकि वो इक्वेटर लाइन के नियर पड़ता है, नियर बाय पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच रीजन ऑफ इंडिया कॉम्प्लीमेंट द अदर। जो इंडिया के जो रीजन है, रिलीफ फीचर्स है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिजियोग्राफिक जो रीजन्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे करते हैं। तो यहाँ का जो माउंटेन एरिया है इंडिया का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है और फॉरेस्ट वेल्थ काफ़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी की और फॉरेस्ट जो वेजिटेशन है उसकी कोई कमी नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वहाँ पर ग्रेनरीज की कोई कमी नहीं है क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है, तो कल्टीवेशन के लिए अच्छा लैंड है। थर्ड है प्लेट्यूज जो कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, क्योंकि इग्नियस रॉक से बना हुआ है प्लेट्यू, तो मिनरल सप्लाई बहुत अच्छा है वहाँ पर, मिनरल्स की प्रेजेंस बहुत अच्छी है। फोर्थ है कोस्टल ओरिजिन और आइलैंड ग्रुप जो कि फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छे एरियाज हैं। तो इस तरह से जो डाइवर्स फीचर्स हैं वो इंडिया को रिच बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डून्स। डून्स क्या है? जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है बिटवीन हिमालय एंड शिवालिक्स उसको बोलते हैं डून्स, जैसे कि देहरादून, कोतली दून,
एंड पार्टली दून। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो हिमालयाज जो हैं वो किस बेसिस पर, रीजन्स के बेसिस पर किस तरह से डिवाइड हैं। तो वो रिवर वैली की बेसिस पर डिमार्केटेड किए गए हैं, जिसमें कि पंजाब हिमालयाज आते हैं जो कि इंडस और सतलुज रिवर के बीच में पड़ते हैं, और इनको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं रीजनल लोग जो हैं वहाँ के। फिर दूसरा आता है कुमाऊं हिमालयाज जो कि सतलुज और काली रिवर के बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है नेपाल हिमालयाज जो कि काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में लाई करते हैं। एंड लास्ट है आसाम हिमालयाज जो कि लाई करते हैं तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में। क्लियर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इस चैप्टर में से जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यही हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। स्क्रीन पर दिए हुए जो एंड स्क्रीन्स आ रहे हैं वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर भी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं।